इस ड्रामा की कहानी 3 लव स्टोरी पर आधारित है। पहली लव स्टोरी, प्रेम अमीर खानदान का हैंडसम लोंडा होता है जो अपनी कंपनी ऑन करता है, पर ये बहुत ही एरोगेंट बट काइंड हार्टेड होता है। और उसकी अपोजिट प्रिया एक गरीब अनाथ लड़की होती है जिसका सपना शू डिजाइनर बनने का होता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। दूसरी लव स्टोरी, वी भी अमीर खानदान का चार्मिंग मुंडा होता है और एक नंबर का प्ले बॉय होता है। इसे बस लड़कियों के साथ खेलना और उसके साथ मजे करना ही आता है। और उसकी अपोजिट सिया जो कि बहुत ही गुस्सेल पर दिल की अच्छी होती है, पर उसे वी जैसे लड़कों से बहुत ही नफरत हो, क्योंकि जब भी कोई लड़का उसे टच करता है वो उसे उठाकर पटक देती है। तीसरी लव स्टोरी, टोनी भी अमीर खानदान का हैंडसम मामास बॉय होता है जो अपनी फैमिली के हिसाब से ही चलता है, पर वो दिल का बहुत ही अच्छा होता है। और उसकी अपोजिट रिया जो दिल की बहुत ही साफ और क्यूट सी लड़की होती है, पर वो थोड़ी डरपोक भी होती है और वो छोटी छोटी बातों को भी दिल पर लगा लेती है। जब ये तीनों ही एक दूसरे से इतने मिसमैच है तो इनकी किस्मत इन्हें कैसे मैच करेगी और इन तीनों की लव स्टोरी में क्या क्या सियापे आएंगे वो आपको इस ड्रामा में देखने को मिलेगा। तो फिर चलिए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत 3 दोस्तों से होती है जो कि अनाथ होती है, और ये तीनों अनाथ होने के बावजूद भी एक दूसरे को सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार करती है और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। प्रिया का सपना होता है कि वो इस दुनिया की सबसे फेमस शू डिजाइनर बन सके, जिसके लिए वो पीपल कंपनी में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है और पूरी कोशिश करती है कि उसे एक मौका मिल जाए जहाँ पर वो अपनी काबिलियत साबित करके उनके साथ काम कर सके। और उसकी दोनों दोस्त उसके इस सपने में उसका साथ देती है और उसे पूरी तरह से सपोर्ट करती है। और ये तीनों ही लड़कियां पीपल कंपनी में काम करती है ताकि वो इस जरिए से पीपल के ऑनर से मिल सके। और प्रिया को एक मौका भी मिलता है पीपल के ऑनर से मिलने का, क्योंकि वो लोग अपने शोरूम को देखने के लिए आ रहे होते हैं। तो प्रिया इस मौके का फायदा उठाती है और उसकी जो कोवर्कर एंजी होती है जो कि पीपल कंपनी के ऑनर का स्वागत करने वाली होती है, उसे प्रिया अपनी दोस्तों के साथ मिलकर एक रूम में बंद कर देती है और अपनी चालाकी से खुद उस ऑनर का स्वागत करने के लिए चली जाती है ताकि वो यहाँ पर पीपल के ऑनर से मिलकर उन्हें अपने सूज के बारे में बता सके कि वो बहुत ही अच्छा सूट डिजाइन करती है। अगर वो उसे एक मौका दे तो वो बहुत ही फेमस डिजाइनर बन सकती है। और बेचारी प्रिया यही सब सोच कर अपने सपने सजा रही होती है, लेकिन उसे क्या पता कि उसका ये सपना टूटने वाला है, क्योंकि एंजी के दोस्तों ने एंजी की हेल्प करके उसे रूम से बाहर निकाल दिया है और उसके दोस्तों को रूम में बंद कर दिया है। आगे एंजी सीधा प्रिया के पास जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह छीनने की। और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और इस चक्कर में प्रिया को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और इसी वजह से प्रिया पीपल के ऑनर से नहीं मिल पाती, क्योंकि पीपल का ऑनर कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो प्रेम होता है। आगे प्रिया और उसके दोस्तों के कारनामे की वजह से उन लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर उन लोगों से बात करने की कोशिश करती है और कहती है यहाँ पर सिर्फ हमारी ही गलती नहीं है बल्कि एंजी और उसके दोस्तों की भी गलती है, तो आप उन्हें क्यों नहीं सजा दे रही, हमें क्यों सजा दे रही हैं। पर उसकी मैनेजर उसकी एक बात भी नहीं सुनती। तो यहाँ पर प्रिया मैनेजर के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो आप मुझे कंपनी से बाहर निकाल दीजिए, पर इन दोनों को मत निकालिए। तो वो मैनेजर कहती है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए आज शाम तक 2 जोड़ी शूज बनाने होंगे, तभी मैं तुम्हारी इन 2 प्यारी दोस्तों को काम से नहीं निकालूंगी। तो इस बात पर सिया को गुस्सा आ जाता है और वो प्रिया को कहती है तुम्हें इसकी कोई भी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग तुम्हारी काबिलियत का गलत फायदा उठाकर तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हम बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। जब तुम यहाँ पर काम नहीं करोगी तो हम भी यहाँ पर काम नहीं करेंगे। और वो दोनों भी उस जॉब पर लात मारकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे प्रिया अपने दोस्तों से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उन दोनों की भी जॉब चली गई। तो यहाँ पर सिया और रीता उसे कहते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है बल्कि उन लोगों की गलती है, को बुरा फील ना करवाए। और यहाँ पर ये तीनों दोस्तें बात करते हुए जा रही होती है कि तभी वहाँ पर एंजी और उसकी गैंग आ जाती है जो उन लोगों पर हमला बोल देती है। और यहाँ पर एंजी प्रिया को बहुत ही बुरा भला कहती है और उसकी माँ को लेकर भी उससे गलत गलत बातें बोलती है कि जिस तरह तुम्हारी माँ को तुम्हारा बाप छोड़कर चला गया था उसी तरह कोई आदमी तुम्हारे साथ भी खेल कर तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। इस बात पर तो प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो एंजी को खूब मारती है। इधर प्रेम भी उन लोगों की लड़ाई देख लेता है तो वो जाने वाला होता है, पर यहाँ पर वीना उसे रोक लेती है और कहती है तुम उन लोगों के मामले में मत पड़ो, उन लोगों का मामला है उन्हें ही सुलझाने दो। तो प्रेम वीना के कहने पर रुक जाता है। एक्चुअली वीना प्रेम से बहुत प्यार करती है और वीना प्रेम के साथ शादी करने के सपने देखती है और ये बात प्रेम को भी पता होती है, लेकिन प्रेम वीना को लेकर वैसा फील नहीं करता बल्कि वो वीना को अपना बहुत ही अच्छा दोस्त समझता है। पर इन दोनों की फैमिली इन दोनों की शादी करवाना चाहती है। दूसरी तरफ प्रिया अपनी लाइफ में इतने सारे बवाल को झेलकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपने दोस्तों को कहती है कि हमें कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहिए, क्यों ना हम लोग वेकेशन पर चले। तो रीता कहती है हम वेकेशन मनाने के लिए चले तो जाएंगे पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। तो प्रिया कहती है फिर हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर हमारे पैसे ना लगे। और प्रिया अपनी दोस्तों को लेकर सीधा अपने अंकल आंटी के घर लेकर चली जाती
जाती है, क्योंकि उसकी माँ के मरने के बाद उसके अंकल आंटी ही उसका एकमात्र परिवार होता है। तो वो लोग जैसे ही अंकल आंटी के घर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ और ही बवाल मचा हुआ होता है। वहाँ पर आंटी को अंकल के साथ यूरोप जाने का एक फ्री मौका मिला होता है, लेकिन आंटी जाने से मना कर रही होती है, क्योंकि वो अपने बॉस के घर को इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि उसके बॉस भी कुछ दिनों के लिए बाहर गए होते हैं और उनके जाने के बाद उन दोनों की ही जिम्मेदारी होती है उनके बॉस के घर की रखवाली करने की, जिस वजह से आंटी यूरोप जाने की ट्रिप को कैंसिल कर रही होती है और अंकल जाने की जिद कर रहे होते हैं। तो प्रिया जब उन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखती है तो यहाँ पर वो अपनी आंटी को कहती है, आंटी आप उस घर की फिक्र मत कीजिए, आप अंकल के साथ अच्छे से ट्रिप पर जाइए और एंजॉय कीजिए, उस घर की रखवाली हम तीनों कर लेंगे, जब तक आप वापस नहीं आ जाती तब तक हम लोग उस घर की रखवाली करेंगे। तो उसकी आंटी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और अपने पति के साथ ट्रिप पर चली जाती है। दूसरी तरफ प्रेम अपने दोस्त वी और टोनी के साथ उसी शहर आता है, क्योंकि प्रेम का इवेंट उसी शहर में होता है और उसने जानबूझकर वो इवेंट उसी शहर में रखा होता है ताकि उसके पापा उस इवेंट में आकर उसे देख सके और प्राउड फील कर सके कि उसके बेटे ने बिना उनकी हेल्प के इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। प्रेम और उसके पापा की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती और इन दोनों की एक दूसरे से क्यों नहीं बनती ये राज आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इधर वीना भी प्रेम के साथ उस इवेंट में जाने वाली होती है, पर उसके भाई ने यूएस में बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया होता है, जिस वजह से वीना प्रेम के साथ उस इवेंट पे नहीं जा पाती, बल्कि उसे अपनी मॉम के साथ यूएस जाना पड़ता है। एक्चुअली वीना का भाई पोंग एक नंबर का कमीना होता है, उसने एक मासूम सी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे प्रेग्नेंट कर दिया होता है और उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय वो इन सब से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से वेली के पापा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वेली के पापा चाहते हैं कि पोंग ने वेली के साथ जो भी किया है वो उसकी जिम्मेदारी ले, पर यहाँ पर पोंग की मॉम भी उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वेली ने उनके बेटे को अपने प्यार के जाल में इसलिए फंसाया है ताकि वो अमीर बन सके। वो पोंग से कोई प्यार व्यार नहीं करती, बल्कि उसके पैसों के पीछे पड़ी हुई है। और यहाँ पर पैट उन दोनों बाप बेटी को पैसों से खरीदने की कोशिश करती है, जिस वजह से वेली के पापा को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि मुझे आपके पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बस अपनी बेटी की खुशियाँ चाहता हूँ, अगर वो आप नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं। और वेली के पापा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर पैट अपने बेटे की गलती को सुधारने के बजाय उसकी गलती पर पर्दा डालती है और उसे इस मामले से दूर रखने के लिए थाईलैंड वापस भेज देती है। इधर वीना को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसके भाई ने वेली के साथ जो भी किया होता है वो गलत किया होता है और उसे उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए होती है, पर उसका भाई लेने के बजाय भागने की कोशिश कर रहा होता है। और वीना इस बारे में अपनी मॉम को कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी मॉम कभी भी उसकी चलने नहीं देती, बल्कि उसे अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ वो तीनों जब महल जैसे घर में प्रवेश करते हैं और वहाँ की खूबसूरती को देखकर तो वो लोग पूरी तरह से इमोशनल हो जाते हैं, और खासकर रीता, क्योंकि रीता ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतने आलीशान घर में कभी भी रह पाएगी। तो यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है, रीता इमोशनल होना बंद, तो हमेशा छोटी छोटी बात पर इमोशनल हो जा, जब हम तीनों को ये मौका मिला है तो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उस घर को अपने बाप का घर समझकर वहाँ पर खूब एंजॉय करती है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि प्रेम के पापा का होता है, जो कुछ दिनों के लिए बाहर गए होते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे के इवेंट में नहीं जाना चाहते और वो इसी चीज से बचने के लिए बाहर चले गए होते हैं। आगे प्रिया को उस घर के दराज से पीपल कंपनी का एक इन्विटेशन कार्ड मिलता है उसी इवेंट का। तो प्रिया जैसे ही उस इन्विटेशन कार्ड को देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे एक मौका मिल गया होता है पीपल कंपनी के ऑनर से मिलने का, इसलिए वो इस इवेंट में जाने का फैसला करती है। आगे वो तीनों अच्छे से रेडी होकर उस इवेंट में जाते हैं और इस इवेंट में जाने का मोटो उन लोगों का बस यही होता है कि उन्हें पीपल कंपनी के ऑनर से मिलना है, इसलिए वो तीनों यहाँ पर अपने आप को रईस खानदान की औलाद दिखाते ताकि किसी को भी उन तीनों पर शक ना हो और सबको लगे कि ये तीनों ही अमीर खानदान की बेटियां हैं। दूसरी तरफ भी प्रेम के साथ मिलकर अपनी गर्लफ्रेंड वान को प्रपोज करने की पूरी प्लानिंग कर लेता है और वो जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज भी कर देता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड उसके प्रपोजल को ठुकरा कर वहाँ से चली जाती है। तो वी वान के पास जाता है और उससे कहता है, हम दोनों इतने सालों से रिश्ते में हैं, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर वान उसे बताती है कि वी मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैंने बहुत कोशिश की तुमसे प्यार करने की, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लिए सही लाइफ पार्टनर हो, इससे अच्छा होगा कि हम दोनों इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर दें। और वान यहाँ पर वी का दिल तोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा वी पूरी तरह से सैड हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेम उसे संभालता है। दूसरी तरफ सिया पार्टी में मौका देखकर खाना चोरी करने लगती है ताकि
ताकि वो तीनों सुबह के नाश्ते में ये खाना खा सके, क्योंकि इस पार्टी के खत्म होने के बाद वो लोग बचा हुआ खाना फेंक देंगे, इसलिए वो उस खाने को यूज में लाने के लिए उसे चोरी छुपे पैक करने लगती है। तो यहाँ पर रीता उसे रोकती भी है, पर सिया किसी की भी बात नहीं सुनती और वो खाना पैक करने लगती है कि तभी वहाँ पर वी की एंट्री हो जाती है और वो सिया को खाना चोरी करते हुए देख लेता है और यहाँ पर वो सिया से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो सिया इतनी घबराई होती है कि वो वी को उल्टा पटक देती है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। तो प्रिया इस मामले को संभालने के लिए अपनी दोनों दोस्त को वहाँ से भेज देती है और उसके बाद वो वी से बात करती है और उससे सिया की तरफ से माफी मांगती है। तो यहाँ पर वी कहता है तुम्हारी दोस्त बहुत ही एग्रेसिव है, यहाँ पर वो खुद ही गलती कर रही थी, उल्टा मुझे ही मारकर वो चली गई। तो वी कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि वी एक नंबर का प्ले बॉय होता है और यहाँ पर वो प्रिया को देखकर पूरी तरह से उस पर लट्टू हो जाता है, इसलिए वो उस पर लाइन मारने लगता है और वो प्रिया से पूछता है कि तुम कौन हो और किसके साइड से आई हुई हो। तो यहाँ पर प्रिया को कुछ भी नहीं सोचता, तो यहाँ पर वो झूठ बोल देती है कि वो परम की भतीजी है और वो उन्हीं के कहने पर यहाँ पर आई है। तो वी जैसे ये सुनता है कि प्रिया प्रेम की कजन है, ये बात सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो सीधा जाकर प्रेम को इस बारे में बताता है तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारी इतनी प्यारी कजन है। तो प्रेम जब ये बात सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि प्रेम को पता होता है कि उसका कोई भी कजन नहीं है और इसी चक्कर में वो प्रिया से टकरा जाता है, जिस चक्कर में प्रिया का फोन पूरी तरह से टूट जाता है और यहाँ पर प्रिया इसी बात को लेकर प्रेम पर भड़कने लगती है और कहती है मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ तब मेरा कोई ना कोई नुकसान होता ही रहता है, तुम्हारी वजह से मेरा फोन टूट गया। और यहाँ पर प्रिया फोन का रोने लगती है। तो प्रेम कहता है तुम्हारे फोन का जो भी नुकसान हुआ है मैं उसे पे कर दूंगा, इसलिए ये लो मेरा नंबर। तो प्रिया कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर प्रेम जबरदस्ती प्रिया के हाथ पर अपना नंबर लिख देता है और प्रिया वहाँ से चली जाती है कि तभी उधर से वी आता है और प्रेम को बताता है कि यही तो उसकी कजन है। तो प्रेम ये सारी बातें सुनकर तो और शॉक्ड हो जाता है और वो वी को बताता है कि ये मेरी कोई कजन नहीं है बल्कि कोई धोखेबाज लड़की है जो मेरे बाप के नाम का सहारा ले रही है। दूसरी तरफ प्रिया अपनी दोस्तों को खोज रही होती है, क्योंकि वो लोग पता नहीं कहाँ पर गायब हो गई होती है कि तभी प्रिया की नजर टोनी पर पड़ती है जो कि पानी में कूदकर अपनी जान दे रहा होता है। तो प्रिया यहाँ पर अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाती है कि तभी वहाँ पर टोनी के दोस्त भी आ जाते हैं और वो उसे वहाँ से बाहर निकालते हैं, लेकिन इस चक्कर में प्रिया घायल हो जाती है। तो यहाँ पर प्रेम उसकी हेल्प करता है और कहता तुम्हारे पैरों में काफी चोट लग गई है, इसका इलाज करवाना होगा। तो प्रिया कहती है तुम मेरी फिक्र मत करो, जाकर अपने बॉस की फिक्र करो, बेचारे का दिल टूटा है जिस वजह से वो खुदकुशी करना चाहते थे। तो प्रेम यहाँ पर जैसे ये सुनता है कि प्रिया उसे गरीब समझ रही है और टोनी का एम्प्लॉय समझ रही है, ये बात जानकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो प्रिया को छोड़कर अपने दोस्त के पास चला जाता है और उसकी क्लास लगाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुसाइड करने की, हाँ मुझे पता है तुम्हारा दिल टूटा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जान दे दो। तो टोनी कहता है भाई बस कर दो, मेरा दिमाग इतना भी खराब नहीं हो गया है कि मैं एक लड़की की वजह से अपनी जान दे दूं, मैं तो बस अपनी रिंग ढूंढने के लिए गया था क्योंकि वो मेरे खानदान की रिंग थी जो पुश्तों से चली आ रही थी, मैं बस उसे ढूंढने के लिए गया था, लेकिन तभी मेरे पैरों में क्रैम्प आ गया जिस वजह से मैं डूबने लगा, मैं कोई खुदकुशी नहीं कर रहा था। तो वो लोग ये बात सुनकर राहत महसूस करते हैं। आगे प्रेम प्रिया को ढूंढने के लिए जाता है ताकि वो ये पता लगा सके कि वो उसके बाप का नाम इस्तेमाल करके ये सारी नौटंकी क्यों कर रही है, और वहाँ जाकर वो पूछताछ करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि वो लोग बाहर गई है, तो वो लोग भी बाहर चले जाते हैं उन लोगों को ढूंढने के लिए। इधर ये तीनों लड़कियां लिफ्ट मांग रही होती है तो उन्हें एक बंदा लिफ्ट दे देता है, तो वो तीनों उस गाड़ी में बैठकर चली जाती है। इधर ये तीनों लड़के भी उन तीनों को जाते हुए देख लेते हैं और वो लोग उस गाड़ी का पीछा करते हैं। आगे उन तीनों लड़कियों को पता चलता है कि वो लोग जिस गाड़ी में बैठे हैं उस गाड़ी के बंदे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि वो लोग उन पर गंदी नजर रखे हुए हैं और उनके साथ कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिस वजह से वो लोग पूरी तरह से पैनिक करने लगे। तो वो बंदा उन तीनों को चुप कराता है और कहता है अगर तुम तीनों ने ज्यादा चू चपर की तो मैं तुम लोगों का यहीं पर काम तमाम कर दूंगा। तो वो तीनों ही डर जाती हैं कि तभी उन लोगों को पता चलता है कि प्रेम की गाड़ी भी उन लोगों का पीछा कर रही है। तो प्रिया इस मौके का फायदा उठाती है और प्रेम के नंबर पर कॉल करके उसे यहाँ की सारी सिचुएशन बताती है। तो वो तीनों लड़के मिलकर उन तीनों लड़कियों की जान बचाते हैं, लेकिन इस चक्कर में प्रेम घायल हो जाता है जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। आगे प्रिया का भी ट्रीटमेंट हो जाता है और वो लोग घर जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर वी कहता है मैं तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ। तो उन लोगों को मजबूरन वी से लिफ्ट लेनी पड़ती है। तो वी उन लोगों को परम के घर छोड़ता है और वो घर किसी और का नहीं बल्कि प्रेम के पापा का ही होता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तो यहाँ पर भी प्रिया से उसका नंबर मांगता है, पर यहाँ पर सिया बीच में आ जाती है और कहती है कि हम अनजान लोगों को नंबर नहीं देते, इसलिए हमसे इतनी फ्रेंडली होने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी कहता है मैं तुमसे नंबर नहीं मांग रहा बल्कि प्रिया से मांग रहा हूँ, तो तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। तो सिया कहती है प्रिया मेरी दोस्त है और उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज, और इसी बात
बात को लेकर इन दोनों में तू मैं हो जाती है। तो प्रिया यहाँ पर सिया को शांत करती है और वो वी को अपना नंबर देती है और वी उसका नंबर लेकर वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर सिया प्रिया को कहती है कि तुमने ऐसे अनजान लोगों को नंबर क्यों दे दिया। तो प्रिया कहती है मैंने ऐसे ही उन लोगों को अपना नंबर नहीं दे दिया, बल्कि इसके पीछे मेरा भी एक मकसद है। तुम्हें पता है जिस होटल में पीपॉल कंपनी का इवेंट हो रहा था वो होटल इसी का है। इसका मतलब ये पीपॉल कंपनी के ओनर को जानता है। अगर हमने इससे जान पहचान बढ़ा ली तो ये हमारी हेल्प कर सकता है कंपनी के ओनर से मिलने में, इसलिए मैंने उसे अपना नंबर दिया। अब तुम लोगों को बात समझ में आई कि मैंने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ प्रेम को भी होश आ जाता है और यहाँ पर प्रेम टोनी को बताता है कि वो लड़कियां मेरे बाप के नाम पर फ्रॉड कर रही है, जो मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। मैं उन लोगों का पर्दाफाश करके रहूंगा। और यहाँ पर प्रेम वीना से उन तीनों लड़कियों का बायोडाटा मंगवाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो तीनों लड़कियां एक नंबर की फ्रॉड है। और ये बात जाकर वो अपने दोस्तों को भी बताता है। तो उसके दोस्त कहते हैं अब तुम आगे क्या करने वाले हो। तो यहाँ पर प्रेम कहता है उन लड़कियों ने हमें बहुत ही बेवकूफ बनाया है ना, तो हम उन्हें उनके ही जाल में फंसा कर उन्हें पूरी तरह से एक्सपोज कर देंगे। आगे प्रेम अपने दोस्तों के साथ मिलकर सीधा अपने पापा के घर जाता है और वहाँ जाकर रीता को बताता है कि हम पर हमला हुआ है, प्लीज हमें घर के अंदर आने दो। तो रीता जब उन लोगों की ऐसी हालत देखती है तो बेचारी उन लोगों की हेल्प करती है और उन्हें घर के अंदर आने देती है। लेकिन तो प्रेम कहता है प्लीज घर का दरवाजा खोलो, मेरे दोस्त की हालत बहुत ही खराब है, इसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। तो बेचारी रीता इतनी भोली होती है कि वो उन लोगों की बातों में आ जाती है और वो कहती है आप लोग प्लीज यहाँ पर रुकिए, मैं अभी अंदर से आती हूँ। और रीता सीधा घर में जाकर उन लोगों को सारी बात बताती है, जिस वजह से वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और जल्दी से अपना हुलिया चेंज करके नीचे आते हैं। और यहाँ पर प्रेम अपने दोस्तों के साथ मिलकर नौटंकी करने लगता है कि मुझे आज रात यहाँ पर रहने की परमिशन चाहिए, पर प्रिया मना कर देती है और कहती है हम इस तरह किसी भी अनजान लोगों को अपने घर में नहीं रख सकते, तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। और वैसे भी तुम लोगों के पास तो अपना होटल है ना, तो तुम लोग वहाँ जाकर रहो ना। तो प्रेम यहाँ पर नौटंकी करने लगता है और कहता है हम लोग होटल नहीं जा सकते, क्योंकि कल रात हम लोगों ने तुम्हें जिन गुंडों से बचाया था ना, वो गुंडे माफिया थे और वो लोग हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अगर हम होटल गए तो वहाँ पर हमारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमें आज रात यहीं पर रुकना होगा और तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी, क्योंकि कल रात हमने तुम्हारी हेल्प की है। तो प्रिया ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है और वो यहाँ फिर भी बहाना बनाने लगती है और कहती मुझे माफ करना कि मेरी वजह से तुम लोग परेशानी में पड़ गए हो, लेकिन हम लोग तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकते। अगर अंकल को पता चल गया तो वो हम पर बहुत ही गुस्सा करेंगे। तो वी कहता है बस इतनी सी बात, मैं अंकल को जानता हूँ, मैं अभी उनसे कॉल करके बात कर लेता हूँ और उन्हें सारी बात बता देता हूँ, उसके बाद अंकल खुद हमें यहाँ पर रहने की परमिशन दे देंगे। तो प्रिया जैसे ये बात सुनती है तो बेचारी की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि अगर उन लोगों ने अंकल को कॉल करके यहाँ की सारी बातें बता दी तो उन लोगों का सारा भांडा फूट जाएगा। तो प्रिया उन लोगों को घर में रहने की परमिशन दे देती है और उन लोगों का ये प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है। आगे प्रिया उन लोगों को गेस्ट हाउस में रुकने की परमिशन देती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पर रुक सकते। और यहाँ पर प्रिया उन लोगों को ये भी कहती है कि यहाँ पर कोई भी चालाकी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए तुम यहाँ पर अपने हिसाब से कहीं आ जा नहीं सकते। तो यहाँ पर प्रेम प्रिया की सच्चाई पता लगाने के लिए उसके बारे में पूछताछ करने लगता है और उससे पूछता है कि उसका प्रॉपर घर कहाँ पर है। तो बेचारी प्रिया पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या कहे। तो यहाँ पर वो झूठ बोल देती है कि वो फ्रांस में रहती है और यहाँ पर वो बढ़ा चढ़ाकर अपने बारे में बोलती है और सबको ऐसा दिखाती है कि जैसे वो अमीर खानदान की अमीर औलाद हो। तो वी जब प्रिया की मुँह से ऐसी बातें सुनता है तो उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो प्रेम जब प्रिया की ये सारी बकवास सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये एक नंबर की झूठी लड़की है जो सारी बातें झूठी बोल रही है और वो उनका ये झूठ सबके सामने लेकर आएगा। और उसके बाद प्रिया बाहर आ जाती है और अपनी दोस्तों से कहती है हमें किसी तरह इस प्लान को कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि अगर हमारी पोल पट्टी इन लोगों के सामने खुल गई तो हमारा पूरी तरह से काम तमाम हो जाएगा। तो यहाँ पर रीता कहती है लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम इन तीनों का भी खर्चा उठाए, क्योंकि इन्हें खाना पीना तो देना ही होगा ना। तो वो लोग ये सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं कि तभी उधर से वी आ जाता है और उन लोगों को अपने साथ बाहर जाकर डिनर करने को कहता है। तो सिया कहती है बाहर जाकर डिनर करने से अच्छा है कि हम लोग घर में ही खाना बनाए, चलो बाहर जाकर खाने का सामान लेकर आते हैं। और यहाँ पर सिया प्रिया को कहती है कि वो घर में रुककर घर की रखवाली करे और मैं और रीता जाते हैं वी के साथ खाने का सामान लेकर आ जाएंगे। तो वी कहता है प्रिया घर में रुककर क्या करेगी, हम लोग साथ चलते हैं ना। तो सिया कहती है क्यों, तुम्हारे दोस्त की तो तबीयत खराब है ना, अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम क्या करेंगे, प्रिया का घर में ही रुकना ठीक होगा। तो बेचारा अभी ये सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसका ये प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया होता है, क्योंकि उन लोगों का प्लान ही था कि वो सारी लड़कियों को घर से बाहर निकाल कर घर की तलाशी ले सके, पर उनका ये प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। आगे प्रिया घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी उधर से प्रेम आ जाता है और वो प्रिया पर नजर रखता है। तो यहाँ पर प्रेम को पता चलता है कि फ्रांस की प्रिंसेस जमीन पर सोती है, इसलिए तो वो अपना बिछावन हटा रही है। आगे
प्रेम उस घर की तलाशी लेता है, लेकिन तभी वो एक ऐसे एरिया में घुस जाता है जहाँ पर लॉक लगा हुआ होता है और ये सब प्रिया देख लेती है और वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो प्रेम को कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस घर में इधर उधर मत घूमना, यहाँ पर हर जगह लॉक लगा हुआ है। तो यहाँ पर प्रेम बहाना बनाने लगता है कि वो उसे ही ढूंढने के लिए घर के अंदर आया था। तो प्रिया कहती है, अगर तुम्हें आगे से किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बाहर से ही आवाज लगाना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी, घर के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है।